चलिए आज हम लोग बातें करेंगे 5S को लेकर। ठीक है, आपके भी दिमाग में ये सवाल होगा कि आखिर ये 5S क्या है। 5S साहब एक वर्कप्लेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जापान ने। इसमें क्या है कि किसी भी कार्यस्थल, चाहे आपका ऑफिस हो, आपका घर हो, फैक्ट्री हो, वर्कशॉप हो, आप वहाँ पर किस तरह से चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, कैसे आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, आप कैसे नियम बनाते हैं, उन नियम का पालन आप अपने कर्मचारियों से कैसे करवाते हैं, कैसे आप किसी भी फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ों पर जोर दिया जाता है। इसको हम एक एक करके पूरे डिटेल में समझेंगे। लेकिन देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कीजिए, किसी भी फैक्ट्री में काम कीजिए, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अनुशासन। अनुशासन के बिना आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं पा सकते हैं। ये भी देखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है, किन चीज़ों को आप अपने पास रखेंगे, किन चीज़ों को आप अपने कार्यस्थल से बाहर करेंगे, आप कैसे पूरे फैक्ट्री में, पूरे वर्कशॉप में, अपने कार्यस्थल पर साफ सफाई और एक खुशनुमा माहौल रखेंगे, और कैसे आप एक बेहतर काम अपने कर्मचारियों से ले सकेंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, एक एक करके हम लोग 5S को देखते हैं। सबसे पहले जो आता है जापानीज वर्ड है, उसे बोलते हैं सियरी। सियरी का मतलब होता है सॉर्टिंग करना, हिंदी में बोले तो छटाई करना, छाटना। इसका मुख्य उद्देश्य है साहब, कार्यस्थल पर जो भी चीजें अनावश्यक है, जो आपके लिए जरूरी नहीं है, आप उसको अपने कार्यस्थल से, अपने वर्क प्लेस से हटा दीजिए और सिर्फ उन्हीं चीजों को आप रखिए जो आपके लिए जरूरी है। मान लीजिए किचन में आप काम करेंगे तो सिर्फ वही चीज़ रखेंगे ना जो आपको जरूरी है। ऐसा थोड़े कि डाइनिंग हॉल का सारा सामान लाकर आप किचन में घुसा देंगे। ठीक है, जब भी आप मशीन शॉप या फैक्ट्री, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज कहीं भी काम करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें भी इकट्ठा हो जाती है जिनका आपके लिए कोई उपयोग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये सारे बेकार वस्तुएं होती है जो अनावश्यक क्या है कि वो बस जगह घेर कर रखती है और आपके काम की गति को भी धीमा कर देती है। हो सकता है कि वो बेकार चीज़ें किसी न किसी दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। तो इसलिए जो जापान की जो पहला सिस्टम है, पहला नियम है, वो है सियरी, जो हमें सिखाती है कि हर चीज़ की आवश्यकता का मूल्यांकन करना है और निर्णय लेना है कि कौन सी वस्तुएं रखना है और कौन सी वस्तुओं को अपने कार्यस्थल से हटाना है। ठीक है, जो रोजमर्रा के कामों में उपयोग होती है आप उसे संभाल कर रखें, सुरक्षित रखें, और जिसका उपयोग कभी कभार होता है या बिल्कुल नहीं होता है आप उसे अपने कार्यस्थल से हटा दें। इस प्रक्रिया से क्या होगा साहब कि कार्यस्थल पर साफ सुथरा जो है वो चीज़ें सब कुछ रहेगी, जो जगह भी खाली होगी, काम जो है सुचारू रूप से चलेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी मशीन शॉप में कुछ टूटे हुए औजार रखे हुए हैं, कुछ पुराने कागज पड़े हुए हैं जिसका आपका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो आप तो उसे अपने जगह से हटा दें, चीज़ों को व्यवस्थित करें। इससे क्या होता है कि आपके समय की भी बचत होती है और चीज़ें बहुत आसानी से मिल भी जाती है। तो सियरी क्या करता है, ये सिर्फ संसाधनों का बचत नहीं करता बल्कि कार्यस्थल को बहुत ही सुरक्षित, व्यवस्थित और अनुशासन बनाने में मदद करता है। समझ गए? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी कि सियरी क्या होता है। ठीक है, जो दूसरा स्टेप है वो है सियटॉन। सियटॉन का मतलब होता है कि चीज़ों को सजा कर रखना, अगर अंग्रेजी में बोले तो ऑर्डरली अरेंज करना, सेट इन ऑर्डर। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को ढंग से सजाकर व्यवस्थित तरीके से रखने को ही हम लोग सेटॉन बोलते हैं। देखिए, जब आपने छटाई कर लिया यानी सियरी यानी सॉर्टिंग कर लिया आपने, तो अब क्या अगला काम है साहब, अब उन वस्तुओं को आप किस तरह से व्यवस्थित करते हैं, किस तरह से सजा कर रखते हैं जिससे कि आपको जब भी काम पड़े चीज़ों को ढूंढने में आपको समय ना बिताना पड़े, समय बर्बाद ना करना पड़े, आप तुरंत जो चीज़ ढूंढे वो आपको तुरंत मिल जाए। तो इसका मूल सिद्धांत क्या है साहब कि हर चीज़ को अपनी एक निश्चित जगह पर रखें जिसे आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई मशीन शॉप में अलग अलग प्रकार के पेचकस, रेंच, हथौड़ा या कोई अलग अलग टूल इस्तेमाल होती है, तो आप उसे सजाकर साइज के अनुसार आप सजाएं, कौन किसका क्या काम है उसके अनुसार आप सजाएं, उस पर आप मार्किंग कर सकते हैं, उस पर लेबलिंग कर दीजिए कि रेंच है, कौन कौन तरह का रेंच आपके पास है, किस किस तरह का पेचकस है, कितने प्रकार के पेचकस है, आप लेबलिंग कर दें। उससे क्या होगा कि वर्कर्स को, कर्मचारियों को खोजने में भी आसानी होगी और कौन सा सामान किस लिए उपयोग करना है ये तुरंत आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप ऑफिस में भी अगर काम करते हैं तो अपने फाइलों को, अपने कागज को आप अलमीरा में, कंप्यूटर में बहुत व्यवस्थित तरीके से रखते हैं ताकि वो तुरंत जरूरत पड़ने पर कुछ ही सेकंड में मिल जाए। तो सबसे पहला लाभ क्या है साहब सियटॉन का कि ये आपके समय को बचत करता है, काम में तेजी लाएगा और आपको परेशान होने से भी रोकता है, और चीज़ें क्या होती है बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित होती है।
और आप अपने वर्क प्लेस में क्या है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। समय का सेविंग करके आप अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है साहब, सीएटॉन कार्यस्थल को अनुशासित, सुविधाजनक और प्रोडक्टिव बनाता है, जिससे व्यक्ति बिना तनाव के कुशलता पूर्वक बड़े ही आराम से काम कर सकता है। तीसरा जो स्टेप है साहब वो है सीएसओ। सीएसओ का मतलब होता है शाइनिंग, अगर अंग्रेजी में बोले चमक लाना। इसका मतलब है साफ सफाई। आप जहां भी काम कर रहे हैं, आपका जो भी वर्क प्लेस है, आप वहां पर साफ सफाई जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। आप कार्यस्थल को हमेशा साफ सुथरा रखें, वहाँ धूल गंदगी जमने न दें, वहाँ किसी तरह का तेल अगर फैला हुआ है फ्लोर पर तो उसे साफ़ करें, कचरा अनावश्यक जमा ना करें, है ना। ये सब चीज़ों से क्या होती है कि जो मिजाज होता है साहब काम करने का वो ख़राब हो जाता है। सिर्फ झाड़ू लगाना ही या सिर्फ आप फ्लोर की सफाई करने तक ही आपको सीमित नहीं रखना है साहब। आपको अपने मशीनों पर, जिन मशीनों पर आप काम करते हैं, जिन औजारों से आप काम करते हैं, दीवार हो, टेबल हो, हर चीज़ की आपको सफाई करनी है। जहाँ गंदगी जमा हो रही है, जहाँ पर बहुत सारे दस्तावेज जमा हो रहे हैं अनावश्यक, उसको वहाँ से हटाना है। जब कार्यस्थल साफ सुथरा रहता है तो न केवल कर्मचारियों का जो है मनोबल बढ़ता है काम में, बल्कि मशीनों की जो कार्य क्षमता है वो भी लंबे समय तक बनी रहती है। आप अगर मशीनों की सर्विस टाइम टू टाइम कराएंगे तो डेफिनेटली मशीन लंबे समय तक चलेगी। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो किसी मशीन शॉप में मान लीजिए कि मशीनों पर तेल की परत या लोहे का बुरादा जमा है। मान लीजिए लोहा का बुरादा समझते हैं ना, चिप्स बोलते हैं उसको। आप लोहा काटते हैं तो लोहा का बुरादा जमा हो जाता है। तो उससे क्या हो सकता है कि प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है, आप जो चीज़ बना रहे हैं उसकी क्वालिटी घट सकती है। मशीन खराब होने का डर होता है, दुर्घटना होने की खतरा रहती है। इसलिए इस स्टेप यानी सीएसओ के अंतर्गत क्या करना है, आपको नियमित सफाई करना है, जिससे आप अलग अलग समस्याओं से बच सकते हैं। इसके अलावा आपको साफ सफाई से कार्यस्थल पर क्या होगा साहब बताइए, सकारात्मक माहौल बनता है और कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। साहब देखिए, सीएसओ यह भी सिखाता है कि सिर्फ एक दिन साफ सफाई नहीं करना है, बल्कि आपको इसे आदत भी बनानी है। हाँ, हर कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों का जो है निर्वहन बहुत अच्छे से करना है ना। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना है और अनुशासन पूर्वक अपने काम को अंजाम देना है। और शिकित्सु में साहब यह सुनिश्चित करना होता है कि सारे कर्मचारी एक ही नियम का पालन करें, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर है। और अगर कार्यस्थल पर कोई नियम बन रहा है तो डेफिनेटली सभी वर्कर्स को मिलकर एक तरह से उस नियम को पालन करना होगा, है ना। इस अनुशासन को मजबूत बनाना होता है, जिससे समय भी बचता है और आपके कामों की जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है, सेफ्टी है, ये सारी चीज़ें बढ़ती है और काम में सुधार आता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आप कोई नियम में परिवर्तन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वर्कशॉप में जो भी लोग काम कर रहे हैं सबको मालूम होना चाहिए कि नियम में कोई बदलाव हुआ है। तो कहने का मतलब है कि शिकित्सु में आप क्या करते हैं, जो ऊपर के 3 स्टेप थे उन तीनों स्टेप को नियम में बदलते हैं। ठीक है। अब आखिरी स्टेप जो है साहब वो है शित्सुके। शित्सुके का क्या मतलब है, सस्टेन, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने 2 महीना 3 महीना 4 महीना के लिए नियम बनाया है। ये नियम आपको लंबे समय तक आपको पालन करना है। और सिर्फ फैक्ट्री में ही नहीं साहब, सिर्फ कार्यस्थल पर नहीं आपको इन नियमों को पालन करना है। इन नियमों को आपको अपने सेल्फ डिसिप्लिन में भी लाना है, अपनी निजी जिंदगी में भी इसको पालन करना है। ठीक है। अनुशासन को एक आदत आपको बनानी होगी। 5वां जो और अंतिम जो चरण है वह सबसे महत्वपूर्ण है चारों चरणों से। इसका मूल सिद्धांत है हर कर्मचारी या व्यक्ति को अपने कार्यों में आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करना है और उन नियमों का बड़े ही जोर शोर से पालन करना है। ठीक है। इसको अपनी आदत बनानी है। आप समझिए, आपको अपनी संस्कृति बनानी है, क्योंकि जब तक अनुशासन नहीं होगा तब तक ऊपर के जो हमने 4 स्टेप बताए वो कभी भी सुचारू रूप से काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके जीवन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। आपको शित्सुके यह सिखाता है कि कैसे आप सफाई व्यवस्था को सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि आप अपने पूरे जीवन शैली का हिस्सा आप कैसे बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें, और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। धन्यवाद।